अस्सलाम वालेकुम। अरशद मुश्किल, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉयज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है 13-14 हेल्पलाइन के कमाल। दूसरा टॉपिक है डीपीटी के एडमिशन। अगर दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। कुछ दोस्त मेरी वीडियोस बाकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 13-14 हेल्पलाइन के कमालात की तरफ आने से पहले मैं आपको एडमिशन के मतलब पहले बता दूं, क्योंकि डीपीटी के एडमिशन तो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं। 20 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। 4 जनवरी 2024 उनकी आखिरी डेट है और इनकी मेरिट लिस्ट जो है वो 20 जनवरी 2024 को अवेजा हो जाएगी। इसमें क्या क्राइटेरिया है? इनमें यह है कि मैट्रिक के जो है वो 10%, एफएससी के 45% और एमडी कैट के 45%। ये नंबर, इन नंबरों के हिसाब से आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। और इसमें यह है कि जो प्रोसेसिंग फीस है वो 300 रुपया है। पंजाब बैंक में आपने सबमिट करवानी है, फीस जमा करवानी। ये पे आर्डर है, पे आर्डर के जरिए आपने इसको जमा करवाना है। अच्छा, अब आते हैं हम असल टॉपिक की तरफ। 14 हेल्पलाइन के कमालात। 14 हेल्पलाइन जो हमने सीएम पंजाब ने ये स्टार्ट करवाई है, जिसमें ये है कि जिनकी कम से कम 32,000 सैलरी नहीं है या कोई मिल ओनर या दूसरे कोई नहीं दे रहे, तो वो इस हेल्पलाइन पर उनकी कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारी सैलरी जो है 32,000 नहीं है। तो कम से कम इनको 25,000 जो है वो जुर्माना हो सकता है। लेकिन ये है कि कुछ जो मैंने आपको पिछली व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि जो कुछ गवर्नमेंट के अंडर जैली कंपनियां हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनके एम्प्लॉइज की भी सैलरी अभी तक 32,000 नहीं हुई, कम से कम सैलरी जो है क्लास 4 की। तो उन्होंने ऐसे है कि हेल्पलाइन पर जो है ना वो अपनी कंप्लेन दर्ज करवाना शुरू कर दी है। अब ये है कि वो जब कंप्लेन दर्ज करवाते हैं तो वो फिर उनको कहते हैं कि हम आपके डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं आपकी कंप्लेन। अब इसमें बड़ी अजीब सी बात है कि यानी कि वही लोग जो है डिपार्टमेंट वाले, वो इनको उनकी 32,000 सैलरी नहीं दे रहे, तो उन्हीं को वो यानी कि भेज रहे हैं कि इनकी सैलरी जो है ना 32,000 आप लोग नहीं कर रहे। वो मुझे याद आ गया कि आप रेलवे लाइन पे जो फाटक होते हैं ना, तो वहां से जब गुजरते हैं तो वहां पर बड़े पहले, अब तो शायद ना लिखा हो, पहले लिखा हुआ होता था जैली हरूफ में कि अगर कोई आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो फाटक वाले के पास एक रजिस्टर है, उसमें आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो ये 13 और 14 हेल्पलाइन भी मुझे इस तरह का इसमें अक्स नजर आ रहा है। आप यानी कि उन्हीं के पास ही ये भेजेंगे कि ये आप लोग इनको सैलरी इतनी नहीं दे रहे, तो आया कि वो कैसे उनको करेंगे? वो तो ऑलरेडी पहले ही नहीं दे रहे उनको सैलरी इतनी। जो देख रहा हूं वो ये है कि जो कंप्लेनर है, कंप्लेन करने वाले हैं, जब उनको यह बताया जाता है कि आपका आईडी कार्ड हमने लिख लिया है और आपकी कंप्लेन आपके मुतलका डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, वो तो बेचारे पहले बाद में परेशान हो जाते हैं कि ये ना हो कि जो हमारा अदारा है वो हमें ही पकड़ ले और हमें बाद में ये कहें कि ये क्या आप लोग हमारी कंप्लेन कर रहे हैं। तो जाहिर है कि फिर ये एक्चुअल तो ये होना चाहिए था ना कि ये 13-14 जो हेल्पलाइन है इसको सीएम साहब खुद डील करते, या वो एक अपना उसकी एक कमेटी या अदारा बनाया होता उसको डील करता है और वो उनके मसाइल को, जो उनकी 32,000 सैलरी नहीं हो रही है, तो वो उनको यानी कि 32,000 सैलरी करवाते। अगर आप मुतलका डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं तो जाहिर है कि कंप्लेन करने वाला जो मुलाजिम है वो तो परेशान ही होगा ना। परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा? तो वो बेचारा डर जाएगा कि ये ना हो कि मेरा डिपार्टमेंट मुझसे पूछे कि आपने हमारी कंप्लेन क्यों की है। अजीब सी सूरत हाल है, क्योंकि ये बात जो है ना वही, यानी कि जैसे मैंने पहले मिसाल बता दी थी वो फाटक वाली, तो उसी से ये रिलेटेड ही बात चल रही है। तो अगर ठीक है हेल्पलाइन बनाई है, बहुत अच्छी बात है, सीएम साहब ने बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि इनका ज़ाहिर का रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए ना। मुतलका डिपार्टमेंट को भेजने से क्या रिजल्ट मिल जाएगा? तो इसी तरह ही अगर कोई यानी कि मिल ऑनर वो जो है ना वो नहीं दे रहा है अगर 32,000 सैलरी, तो वो मिल ऑनर को ही भेज देंगे कि आप 32,000 सैलरी नहीं दे रहे इनको।
ان کی شکایت کے مداوے کے لیے کوئی نہ کوئی کمیٹی تشکیل دی ہوتی، کوئی نہ کوئی ادارہ ایک سیپریٹ بنایا ہوتا ہے، تو پھر تو وہ کوئی نہ کوئی ان کا سلوشن نکلنا تھا۔ اگر ایسے ہی یہ ہیلپ لائن، تو میرا خیال ہے کہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی اگر آپ متعلقہ ادارے کو بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔